नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ के इतिहास के कल के अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मालदेव के शासनकाल के बारे में अपनी बात रखूँगा। जैसा कि इतिहास में लिखा गया है, मालदेव एक हस्मत वाला शासक था। हस्मत से तात्पर्य शक्तिशाली शासक था और इसको फारसी इतिहासकारों ने बड़े रोचक ढंग से लिखा है। मालदेव का शासनकाल 1531 ईस्वी से 1562 ईस्वी के मध्य का रहा है। मालदेव के शासनकाल में जो मुख्य बात है उनके शासनकाल की वो ये है कि इन्होंने 1540-41 में फड़ौदी के युद्ध में बीकानेर के शासक जैत सिंह को पराजित किया था और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण किया था। इनके शासनकाल में जिन प्रसिद्ध किलों का निर्माण कराया गया उनमें पोखरण, सोजत और मालकोट यानी कि नागौर के किलों को माना गया है। मालदेव के शासनकाल में भारत में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य वर्चस्व को लेकर युद्ध चल रहा था। जैसा कि आपको विदित ही है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज बेलगांव का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और वो हिंदुस्तान से भाग गया। इस युद्ध में हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगी थी, लेकिन उसने कूटनीति का परिचय देते हुए किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। मालदेव की शक्ति का इसी से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। उक्त स्थान वर्तमान में जेतारण जिला पाली के क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है। इस युद्ध में मालदेव ने अपनी शक्ति का परिचय तो दिया, लेकिन किसी प्रकार की गलतफहमी होने के कारण उसके सेनापति जैता और कुंपा पर वह विश्वास नहीं करते हुए बीच में युद्ध छोड़ के चला गया था और इस युद्ध को अकेले जैता और कुंपा ने लड़ा और शेरशाह सूरी को पूर्णतः लगभग पराजित सा कर दिया था कि भाग्य ने उसका साथ दिया और वो हारते हारते जीता। इस युद्ध को लड़ने के पश्चात शेरशाह सूरी ने जो प्रसिद्ध वाक्य कहा वो यह है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये गिरी सुमेल का युद्ध में मालदेव की शक्ति ही थी जिसने उसको इस चीज़ का एहसास कराया। हालांकि इसके तुरंत पश्चात शेरशाह सूरी 1545 में कलंजर के अभियान में दौरान उसकी मृत्यु हो गई और फिर उनका मकबरा सिरसा राम नामक शहर में बनाया गया जो बिहार में है। मालदेव से जुड़ा हुआ एक और बड़ा रोचक तथ्य है कि इनकी शादी उमादेव से हुई थी, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी और मालदेव का किस्सा बहुत रोचक रहा है, लेकिन किसी कारणों से वह मालदेव से रूठ गई और टूटकर अजमेर के तारागढ़ में आकर ठहर गई, जिसे मनाने के लिए मालदेव ने ईश्वरदास बारेठ को भेजा, फिर कई रानियों को भी भेजा, लेकिन वो नहीं मानी और अंत में महासती हो गई। यहाँ महासती से तात्पर्य कि वो पति की निशान चिन्ह को लेकर सती हो गई, यानी कि आग में उसने अपने आप को समर्पित करके अपना सर्वोच्च अपने पति के नाम कर दिया, लेकिन पति के पास कभी नहीं गई। ये इतिहास में उनके बारे में जो तथ्य मिले हैं। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई और मारवाड़ के एक प्रबल शासक का अंत हुआ। मालदेव ने जिस
प्रबलता से और जिस मजबूती से अपने शासन की स्थापना की थी, उसका परिणाम ये रहा कि उसकी मृत्यु के पश्चात उनके 3 पुत्र राम सिंह, उदय सिंह और रावचंद्र सेन के मध्य उत्तराधिकार को लेकर आपस में मतभेद हुआ और अंत में रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक बना, जिसने 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक मारवाड़ में शासन किया। मैं कल इसी रावचंद्र सेन पर अपना व्याख्यान दूंगा। धन्यवाद।